तो देखना यहाँ पे चार कॉलम का यहाँ पे जो कंडीशनल है वो 1 के साथ है, 1 यानी पी के साथ है। तो मैंने अभी ये यहाँ पे लिखा है, देखना 4 कंडीशनल 1, यानी ये पूरा स्टेटमेंट पैटर्न 4 कॉलम में है। तो ये 4 कंडीशनल 1 का मतलब है कॉलम नंबर 1 में पी आता है। तो देख लेना यहाँ पे मैंने 4 कंडीशनल 1 लिखा, ये पूरा 4 है और कंडीशनल 1 तो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो 4 यानी पहले 4 आएगा, बाद में 1 आएगा। पहले 4 का ट्रूथ वैल्यू आपको कंसिडर करना है, बाद में 1 का। तो देखो यहाँ पे टी कंडीशनल टी आएगा, एफ कंडीशनल टी आएगा, टी कंडीशनल एफ लेकिन एफ आएगा, और एफ कंडीशनल एफ का मतलब है टी आता है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का सब क्वेश्चन 1 हमने पूरा किया है। इसके आगे देखना क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है, देखो ये स्टेटमेंट पैटर्न क्या दिया, ये पूरा स्टेटमेंट पैटर्न मैंने लिखा है। अभी फिर से एक बार इस स्टेटमेंट पैटर्न का अगर आपको, अभी आप देख सकते हैं कि इस पिछले वाले क्वेश्चन में ये जो ट्रूथ वैल्यूज़ हैं इस स्टेटमेंट पैटर्न में, इसमें ट्रू के साथ फॉल्स भी है। तो हम लोग इसको कहेंगे द स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्टिंजेंसी। अभी हालांकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा नहीं है ऐसा कि शो करो कि टोटोलॉजी या फिर कॉन्टिंजेंसी या फिर कॉन्ट्राडिक्शन शो करो। अगर नहीं भी किया तो भी हम लोग वो क्वेश्चन इसमें ले सकते हैं। तो इसमें टी एंड एफ मिला क्या है, इसलिए स्टेटमेंट पैटर्न क्या है, यहाँ पे कॉन्टिंजेंसी है। अगर आपको ऐसा पूछा क्वेश्चन कि शो दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन ऑन कॉन्टिंजेंसी, तो आपको सिर्फ क्या लिखना है, यहाँ पे ऐसा स्पेसिफिकली लिखना है कि अगर आपको ये दिखाई देता है इस कॉन्टिंजेंसी कंडीशन है, तो आप लिखना है यहाँ पे कि द स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्टिंजेंसी। इसके बाद में देखना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। अभी इस क्वेश्चन नंबर 2 में प्राइम कंपोनेंट्स है सिर्फ 2 पी और क्यू। तो मैंने प्राइम कंपोनेंट्स के हिसाब से मैंने यहाँ पे 4 कॉलम्स लिए हैं, ऊपर के 2 कॉलम्स नंबर और स्टेटमेंट्स के लिए हैं। इसके बाद में कनेक्टिव्स देखना, प्राइम कंपोनेंट्स अगर 2 हैं तो कनेक्टिव्स उसमें ऐड करना है। तो कनेक्टिव हम लोग काउंट करते हैं, 1 निगेशन भी कनेक्टिव में आएगा, 2 3 और ये 4 कनेक्टिव्स हैं, 2 प्राइम कंपोनेंट एंड 6 कॉलम आएंगे। तो मैंने 6 कॉलम्स देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किए हैं। अभी आगे देखना मैं स्टेटमेंट्स कैसे लिखता हूँ, कॉलम्स कैसे फिलअप करता हूँ। पहले लिखूँगा पी और बाद में कंपलसरी क्यू। उसके आगे अभी मैं छोटे छोटे ब्रैकेट्स लेता हूँ पहले। तो देखना इस पूरे ब्रैकेट का रिलेशन इस ब्रैकेट के साथ है, वो भी बाय कंडीशनल रिलेशन है। तो पहले ये ब्रैकेट कंसिडर कर रहा हूँ। तो इस ब्रैकेट में पहले निगेशन आना चाहिए, तो मैंने निगेशन क्यू लिखा है। और उसके बाद मैंने पी का निगेशन क्यू के साथ ये कंडीशनल अप्लाई किया है। तो देखना ये चौथे कॉलम में आएगा। अभी इसके बाद में आपको राइट हैंड साइड वाला ये ब्रैकेट कंसिडर करना है, ये वाला ब्रैकेट। तो ये ब्रैकेट देखना यहाँ पे पी कंडीशनल क्यू मैंने लिखा है। और बाद में ये चौथा कॉलम जिसमें ये स्टेटमेंट पैटर्न है, और ये स्टेटमेंट पैटर्न कहाँ पे है, 5वें कॉलम में। तो चौथे और 5वें का यहाँ पे क्या है, ये बाय कंडीशनल है, तो वो लास्ट कॉलम में आएगा। अभी बाकी सब सेम। ट्रूथ वैल्यूज देखो कैसे लिखेंगे, पी का टी टी एफ एफ, फिर क्यू का लिखेंगे टी एफ टी एफ। उसके बाद निगेशन क्यू का लिखेंगे, उल्टा करना है यहाँ पे, क्यू का उल्टा करना है, यानी निगेशन क्यू होगा। टी के जगह पे एफ लिखना है, एफ की जगह पे टी लिखना है, टी की जगह पे एफ लिखना है, एफ की जगह पे टी लिखना है। उसके बाद में पी कंडीशनल निगेशन क्यू, यानी ये जो पी है और निगेशन क्यू का कंजंक्शन है। तो टी एंड एफ एफ आएगा, टी एंड टी आएगा, एफ एंड एफ आएगा, और टी एंड एफ एंड टी एफ आएगा, एफ एंड एफ आएगा, टी एंड टी आएगा, और टी एंड एफ आएगा। ये देखना, ये और ये आपको रिलेशन लेना है। टी एंड एफ आएगा, टी एंड टी आएगा, फिर एफ एंड एफ आएगा,
फिर एफ एंड टी, एफ आएगा। इसके आगे बढ़ता हूँ मैं कि जो कॉलम 5 है उसमें पी और क्यू का कंडीशन अप्लाई किया है। तो देखना पी और क्यू का कंडीशनल में टी और टी अगर टी है, टी कंडीशनल टी हमेशा टी आएगा, टी कंडीशनल एफ हमेशा एफ आता है, एफ कंडीशनल टी हमेशा टी आएगा, और एफ कंडीशनल एफ भी टी आता है। तो मैंने ये भी कॉलम पूरा किया है। अभी लास्ट कॉलम देखना, स्टेटमेंट पैटर्न का पूरा ये कॉलम है, जहाँ पे कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 5 का बाय कंडीशनल दिया है। तो ये और ये देखना, एफ टी बाय कंडीशनल में हमेशा एफ आता है, टी एफ बाय कंडीशनल में हमेशा एफ आता है, एफ टी बाय कंडीशनल में हमेशा एफ आता है, और एफ टी बाय कंडीशनल में हमेशा एफ आता है। तो सभी के सभी ट्रूथ वैल्यूज इस पूरे स्टेटमेंट पैटर्न के लिए फॉल्स आ गए। इसका मतलब है हम लोग इसमें कवर कर सकते हैं, फॉल्स का मतलब है कॉन्ट्राडिक्शन, नॉट टॉटोलॉजी। बाय मिस्टेकली मैंने वो टॉटोलॉजी लिखा है, अगर पूरा का पूरा टी आएगा तो टॉटोलॉजी, अभी यहाँ पे पूरा का पूरा एफ आया तो ये कॉन्ट्राडिक्शन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ द स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये मैं निकाल रहा हूँ इसको, टोटोलॉजी का मतलब है ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पे सभी के सभी फॉल्स आए हैं, तो इसका मतलब है स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर किया है। इसके आगे देखना, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिया है। जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं कवर करने वाला हूँ, इसका मतलब है वो आपको करने हैं। देखना क्वेश्चन नंबर 4 में, अभी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया मैंने, यहाँ पे एक P है और बाद में ये देखो पूरा ब्रैकेट यहाँ पे दिया है। ऐसे 2 ब्रैकेट्स हैं, एक ये ब्रैकेट में लेफ्ट हैंड साइड के ब्रैकेट में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है P, और यहाँ पे ये पूरा ऐसा ब्रैकेट है जिसमें एक छोटा ब्रैकेट है Q एंड R का। तो मैं यहाँ पे पहले प्राइम कंपोनेंट्स चेक करूँगा। यहाँ पे प्राइम कंपोनेंट्स है P, Q और R। तो 3 यहाँ पे प्राइम कंपोनेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ़ रोज़ 8 आने वाले हैं। तो पहले 2 छोड़ के नीचे 8 आने चाहिए। तो देखना पहले 2 छोड़े मैंने, 1 ये नंबरिंग के लिए है, ये स्टेटमेंट्स के लिए। अभी यहाँ पे देखना 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो आगे देखना यहाँ पे, तो नंबर ऑफ़ रोज़ डिटरमाइंड हो गए। अभी कॉलम्स के लिए तो प्राइम कंपोनेंट यहाँ पे 3 है। अभी कनेक्टिव्स चेक करते, तो कनेक्टिव देखना 1 2 और 3 कनेक्टिव हैं, तो 3 और 3 6, तो ऐसे मिला के आपके 6 कॉलम्स तैयार हो गए। इसके आगे अभी देखना, तो स्टेटमेंट, तो पहला स्टेटमेंट है P, फिर Q, फिर R। आपको ये पहले 3 प्राइम कंपोनेंट्स लिखने। फिर देख सकते हैं आप कि LHS यानी यहाँ पे जो एक बड़ा ब्रैकेट है वो इसमें एक ही स्टेटमेंट है P, तो वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये दूसरा बड़ा ब्रैकेट देखना, तो इसमें जो छोटा ब्रैकेट है वो Q एंड R का है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है कॉलम नंबर 4 में। फिर ये 4 को मैंने क्या किया, यहाँ पे निगेशन अप्लाई किया। तो कॉलम नंबर 5 में मैंने 4 का निगेशन यहाँ पे लिया है, और कॉलम नंबर 6 अभी बचा। ये पूरा स्टेटमेंट पैटर्न का एक्सप्रेशन मैंने कॉलम नंबर 5 में लिया है। अभी कॉलम नंबर 5 ये, और कॉलम नंबर 1 ये, यानी 1 यहाँ पे है, ये 5 है। तो देखना 1 और 5 का यहाँ पे क्या है, कंडीशनल है। तो 1 यानी P और 5 का मतलब है ये कॉलम। तो इसका जो ये क्या कंडीशनल है, तो आप देख सकते हैं हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखना 1 और 5 का कंडीशनल, यानी T और F का कंडीशनल आएगा F, फिर T और T का कंडीशनल आएगा T, फिर T और T का कंडीशनल T, फिर T और T का कंडीशनल T, F और T का कंडीशनल T, फिर F और ये T का कंडीशनल T, फिर F और T का कंडीशनल T, फिर F और T का कंडीशनल T। तो आप देखना इसमें क्या है ना कि मिक्स वैल्यूज़ आए, T एंड F आया, इसलिए ये कॉन्टिजेंसी है। इसके आगे देखो, अभी मैंने सीधा 8वां क्वेश्चन लिया है। देखना
इस 8वें क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट पैटर्न पूरा दिया है, ये स्टेटमेंट पैटर्न है। तो इसमें प्राइम कंपोनेंट्स अगेन पी क्यू आर है, तो 8 कॉलम्स आएंगे ऊपर के 2 छोड़ के, सॉरी 8 रोज आएंगे ऊपर के 2 छोड़ के। अभी कॉलम्स देखते हैं, 3 प्राइम कंपोनेंट्स। अभी पहले कनेक्टिव काउंट करते हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 और 3 8 कॉलम्स हो गए, 5 और 3 8 कॉलम्स हो गए। तो मैंने कॉलम्स 8 किए। अभी पी क्यू आर के पहले स्टेटमेंट्स लिखना है। तो याद रखना, देखो मैंने यहाँ पे भी आपको बताया है पी क्यू आर में स्टेटमेंट पैटर्न्स यानी ट्रूथ वैल्यूज़ कैसे लिखेंगे। पी के लिए 4 ट्रू लेना है, 4 फॉल्स लेना है। क्यू के लिए 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, देख लेना यहाँ पे 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। पी के लिए 4 टी 4 एफ लेना है, और आर के लिए टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ अल्टरनेटिवली लेना है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी देखना, तो इसमें भी पी के लिए 4 टी और आएंगे, 4 एफ आएंगे। क्यू के लिए 2 टी आएंगे, 2 एफ 2 टी 2 एफ, और आर के लिए अल्टरनेटिवली टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ ऐसे आएंगे। चलो करते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे देखना, ये 2 बड़े ब्रैकेट्स हैं, एक ब्रैकेट ये पूरा है और एक ब्रैकेट ये पूरा है। अभी मैं ये लेफ्ट हैंड साइड वाला ब्रैकेट और इन दोनों में बाय कंडीशनल का रिलेशन है, तो मैं ये ब्रैकेट पहले कंसिडर करता हूँ। अभी इस ब्रैकेट में पहले मैं छोटा ब्रैकेट लिखूँगा, क्योंकि इसमें एक ब्रैकेट ये दिया है, तो ये ब्रैकेट क्या है, क्यू कंडीशनल आर, और बाद में पी का इस ब्रैकेट के साथ कंडीशनल का अगेन रिलेशन है, तो वो मैंने 5वें कॉलम में लिया है। तो क्यू कंडीशनल आर, चलो देखते हैं कैसे करेंगे। अच्छा ठीक है, वो बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। तो Q1 और कंडीशनल 4 मैंने यहाँ पे लिखा है, यानी 1 का मतलब है P और 4 कॉलम का मतलब है ये वाला। तो ये दोनों के बीच में कंडीशनल का रिलेशन मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। अभी आगे जाके ये ब्रैकेट, ये पूरा एंटायर ब्रैकेट, अभी इसमें भी एक छोटा ब्रैकेट है P एंड Q, तो P एंड Q का ये ब्रैकेट मैंने यहाँ पे लिखा है 6 कॉलम में, और ये 6 कॉलम का और R यानी तीसरे कॉलम का यहाँ पे कंडीशनल रिलेशन अप्लाई किया है। अभी इस पूरे ब्रैकेट का और इस पूरे ब्रैकेट का बाय कंडीशनल मैंने लास्ट कॉलम में अप्लाई किया है। तो ये जो पूरा ब्रैकेट है वो 5वें कॉलम में है, इसलिए 5 मैंने यहाँ पे लिखा है, और ये जो पूरा ब्रैकेट है ये 7वें कॉलम में, तो 7 और दोनों के बीच में बाय कंडीशनल। अभी बाकी एज इट इज़ करना है आपको, देख लेना। क्यू कंडीशनल आर, तो कंडीशनल का आपको वो पूरा टेबल मालूम होना चाहिए। तो कंडीशनल में टी अगर टी है, टी है तो कंडीशनल टी होगा, टी एफ है तो कंडीशनल एफ होगा, एफ टी है तो टी होगा, एफ एफ है तो टी होगा, टी टी है तो टी होगा, टी एफ है तो हमेशा एफ होता है, एफ टी रहेगा तो टी होगा, और एफ एफ रहेगा तो भी टी होगा, देख लेना यहाँ पे। उसके बाद में कॉलम नंबर 1 यानी पी और 4 का कंडीशनल, तो देख लेना यहाँ पे पी और 4 यानी 1 और 4 उसका कंडीशनल। तो टी कंडीशनल टी टी, टी कंडीशनल एफ एफ, टी कंडीशनल टी टी, टी कंडीशनल टी टी, एफ कंडीशनल टी टी, एफ कंडीशनल एफ टी, एफ कंडीशनल टी टी, एफ कंडीशनल टी, या टी। अभी आगे जाते हुए पी एंड क्यू में देखना आप, तो पी एंड क्यू ये कॉलम में, तो एंड में आप जानते हैं कि एंड में अगर दोनों भी एफ है, सॉरी दोनों भी टी है तो ही टी आता है, बाकी सब के लिए एफ आएगा। तो आप देखना पी और क्यू ये टी है दोनों भी, इसलिए वो टी आया है। देखो यहाँ पे ये कॉलम, यहाँ पे भी दोनों टी है तो इसलिए यहाँ पे टी है, लेकिन बाकी सब में देखो अगर एक एफ है तो सब एफ आएंगे यहाँ पे। ये दोनों का रिलेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, ये वाला। उसके बाद में 6 और 3, 6 और 3, पहले 6 वैल्यूज़ 6 के वैल्यूज़ लेना है, बाद में 3 के। इसमें कंडीशनल देख सकते हैं आप, टी कंडीशनल टी टी, टी पहले यहाँ पे आएगा, टी कंडीशनल एफ एफ, एफ कंडीशनल टी टी, एफ कंडीशनल एफ टी, फिर एफ कंडीशनल टी, ये भी आएगा टी, फिर आप देखना यहाँ पे एफ कंडीशनल एफ टी, एफ कंडीशनल टी टी, एफ कंडीशनल एफ टी। और लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 7 के बीच में बाय कंडीशनल, पहला 5 के वैल्यूज़ लेना है, बाद में 7 के वैल्यूज़। तो टी टी टी
बाई कंडीशनल में अगर दोनों टी है तो टी आता है, दोनों एफ है तो टी आता है, और एफ टी का कॉम्बिनेशन रहेगा या फिर टी एफ का, तो हमेशा एफ आएगा। तो उसके हिसाब से देखना टी 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 एफ एफ टी 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 टी, तो सभी के सभी वैल्यूज़ के आगे ट्रू आ गए, इसलिए ये स्टेटमेंट पैटर्न क्या बन गया, टॉटोलॉजी बन गया। तो ये क्वेश्चन मेरा पूरा हो गया, देखना आगे। हम्म चलो देखना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी के क्वेश्चंस आप कर लेना, यही तरीका है, कोई टफ नहीं है। स्टेट ट्रूथ वैल्यूज़ लिखना कोई टफ बात नहीं है, बाकी के क्वेश्चन आप करो। अगर डाउट है तो आप मेरे साथ चैटिंग करो या फिर डायरेक्टली भी फ़ोन कर सकते हैं। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 2 में यूजिंग द ट्रूथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस बोला है। अभी लॉजिकल इक्विवेलेंस आपको चेक करना है। ये जो सिंबल है यहाँ पे, ये इक्वल टू के जैसा जो दिख रहा है, ये इक्वल टू नहीं है। अगर इक्वल टू है तो 2 लाइंस रहेंगे, और 3 है तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंसी। इट इज़ अ सिंबल ऑफ इक्विवेलेंसी। तो इक्विवेलेंसी के LHS वाला स्टेटमेंट पैटर्न और इक्विवेलेंसी के राइट RHS वाला स्टेटमेंट पैटर्न, इनके ट्रूथ वैल्यूज़ अगर सेम आएंगे तो हम लोग कहेंगे कि वो स्टेटमेंट पैटर्न्स इक्विवेलेंट है। चलो करते हैं। पहले तो आपको क्या करना है कि इसके प्राइम कंपोनेंट्स आपको चेक करने हैं। तो प्राइम कंपोनेंट्स P और Q हैं, इसका मतलब है 4 ही कॉलम आएंगे। अभी 4 रो आएंगे। फिर उसके बाद में कॉलम्स देखें तो प्राइम कंपोनेंट्स 2 है, P Q, साथ में अभी कनेक्टिव चेक करना है। तो यहाँ पे देखना निगेशन P, अभी निगेशन P इधर भी रिपीट हुआ है, तो रिपीटेड आपको कंसिडर नहीं करना है, वो एक ही बार लेना है। तो कनेक्टिव ये एक आएगा, 2, 3 और 4। तो यहाँ का कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि वो मैंने पहले ही यहाँ पे कंसिडर किया। देखना रिपीटेड सिर्फ एक ही बार लेना है। तो फिर से एक बार मैं देख रहा हूँ, कनेक्टिव 1, 2, 3 और 4। तो 4 कनेक्टिव्स के साथ में 3 प्राइम कंपोनेंट्स, यानी 3 नहीं, 2 प्राइम कंपोनेंट्स P और Q, तो 6 कॉलम्स हो गए। तो 6 कॉलम्स मैंने ड्रॉ किए, देखना यहाँ पे। अभी इसके बाद हम लोग ट्रूथ वैल्यूज़ लिखेंगे। उससे पहले हम लोग स्टेटमेंट्स लिखेंगे। P Q आएगा, फिर इक्विवेलेंसी के ये साइड में निगेशन P है, तो ये वाला इक्विवेलेंसी के ये साइड में वाला रिलेशन आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो निगेशन P और Q का यहाँ पे एंड है, ये यहाँ पे ख़त्म होता है। अभी RHS में क्या ब्रैकेट से P और Q है, और P और Q का निगेशन P के साथ, तो निगेशन P ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा है, उसके साथ कंजंक्शन है, ये देखना ये वाला। चलो अभी करते हैं। P के लिए आपको लिखना है TTFF, Q के लिए TF, निगेशन P यानी उल्टा करना है FFTT। चलो निगेशन P और Q का एंड करना है। निगेशन P पहले आएगा, बाद में Q का वैल्यूज आएगा। तो F एंड T, F आएगा, F एंड F, F आएगा, T एंड T आएगा, T एंड F आएगा। तो इसको, क्योंकि ये पूरा स्टेटमेंट पैटर्न यहाँ पे आया है, इसलिए इसको इसके नीचे मैंने एरो किया है, क्योंकि आपको इसके ट्रूथ वैल्यू चेक करने हैं। और इसकी आगे देखना P और Q, तो ये P और Q यहाँ पे लिखा है। तो इसका और में क्या होता है कि दोनों अगर फॉल्स है तो ही फॉल्स है, बाकी सबके लिए ट्रू आएगा, देखना है। और ये 5 और निगेशन P जो मैंने यहाँ पे लिखा है 3 पे, इनका क्या है, यहाँ पे कंजंक्शन है। तो 5 का पहला लेना है, 3 का बाद में, एंड T एंड F, T एंड F, T एंड T, F एंड T, F। तो आप देखना ये स्टेटमेंट पैटर्न के लिए मैंने यहाँ पे एरो दिखा है,
ये स्टेटमेंट पैटर्न का पूरा ट्रूथ वैल्यू इस कॉलम में आ रहा है, उसके नीचे मैंने एरो दिखा है। अभी दोनों एरोज़, आपको एरोज़ कंपलसरी दिखाने हैं। अभी दोनों एरोज़ के ट्रूथ वैल्यू आप चेक करो। ये स्टेटमेंट पैटर्न इस कॉलम में है, ये स्टेटमेंट पैटर्न पूरा इस कॉलम में है। दोनों के ट्रूथ वैल्यूज़ देखना सेम है, इसलिए मैंने क्या लिखा है कि ट्रूथ वैल्यूज़ ऑफ कॉलम 4 एंड 6 आर सेम, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो ये इस तरीके से सॉल्यूशन करना है। अभी इसके आगे देखना है यहाँ पे नेक्स्ट। अभी इस केस में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर मैंने 2 लिया है, उसमें अभी लॉजिकल इक्विवेलेंस तो यहाँ पे है, ये वाला लॉजिकल इक्विवेलेंस है। अभी लॉजिकल इक्विवेलेंस के ये साइड में ये पूरा स्टेटमेंट पैटर्न और इसके राइट हैंड साइड में ये एक स्टेटमेंट पैटर्न है, इसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, उसका निगेशन दिए। चलो फिर से एक बार हम लोग चेक करते हैं कि प्राइम कंपोनेंट्स यहाँ पे पी और क्यू है, तो 4 ही कॉलम्स आएंगे। और कनेक्टिव्स देखना आप कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। ये नहीं कंसिडर करना है क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे आया है, तो 4 ही कनेक्टिव आएंगे, 1 2 3 4। तो देखना तो हाँ, आप देख सकते हैं ये भी कनेक्टिव यहाँ पे है, ये वाला, ये देखना। तो 1 2 3 4 और 5 कनेक्टिव है। ये पूरे ब्रैकेट का यहाँ पे निगेशन लिखा है, देखो ये वाला, ये पूरे ब्रैकेट का निगेशन है। तो ये एक कनेक्टिव है, 1 2 3 4 5 कनेक्टिव और 2 स्टेटमेंट, 2 प्राइम लेटर्स, 2 प्राइम कंपोनेंट्स, तो मिला के हो गए 7। तो 7 कॉलम्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए। हमेशा की तरह स्टेटमेंट पैटर्न्स देखना। स्टेटमेंट्स मैंने क्या क्या लिखा है, पी क्यू, फिर LHS वाला जो स्टेटमेंट पैटर्न है यानी इक्विवेलेंसी के ये साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, उसमें छोटे छोटे ब्रैकेट्स देखना, पी और क्यू है। फिर निगेशन पी आपको कंसिडर करना है। निगेशन पी जो है, अच्छा यानी ये जो 3 का है ये पूरा निगेशन देखना, इसका पूरा निगेशन यहाँ पे है, तो मैंने 3 का निगेशन यहाँ पे लिखा है। बाद में इस ब्रैकेट में निगेशन पी पहले लिखना है, बाद में निगेशन पी और क्यू का एंड वो मैंने यहाँ पे लिखा है, और बाद में इसमें और इसमें और करना है, तो ये मैंने और किया है देखना, क्योंकि ये जो है ये 4 नंबर पे है, ये जो है ये 6 नंबर पे है, तो 4 और 6 का और यानी ये मैंने यहाँ पे लिखा है। अभी इक्विवेलेंसी के राइट हैंड साइड में निगेशन पी जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, देखो निगेशन पी यहाँ पे लिखा है देखना, तो ज़रूरत नहीं आपको आगे लिखने की। निगेशन पी 2 बार रिपीट हुआ है तो एक ही बार लेना है आपको। चलो करते हैं देखना यहाँ पे एज यूजुअल पी और क्यू, और में क्या है, अगर दोनों एफ है तो ही एफ, बाकी सबके लिए टी। फिर निगेशन 3, तो इसका निगेशन लेना है, एफ उल्टा करना है निगेशन में, तो 3 का निगेशन लेना है, तो एफ टी। फिर निगेशन पी का निगेशन एफ टी टी। अभी निगेशन एफ यहाँ पर देखना, ये निगेशन एफ एंड क्यू, तो निगेशन एफ यानी ये और ये रिलेशन क्यू, तो इसमें एंड है, तो एक भी एफ रहेगा तो एफ ही आएगा, एफ टी एफ टी टी आएगा, टी एफ आएगा। और लास्ट में देखना चौथा, यानी ये जो पूरा स्टेटमेंट पैटर्न है ये चौथे में आया है, देखना यहाँ पे चौथा कॉलम देखो यहाँ पे, तो ये चौथा आपको आई एम वेरी सॉरी देखना यहाँ पे, हाँ ये जो है ये वाला ये देखो यहाँ पे आया मौजूद हुआ है चौथे कॉलम में, तो ये चौथा और ये जो है ये 6 नंबर का कॉलम, ये वाला, ये पूरा 6 नंबर का कॉलम, तो चौथा ये पूरा जो मैंने यहाँ पे लिखा है और 6 नंबर का कॉलम, इनमें क्या है, ये और है, क्योंकि निगेशन पे आपको लिखना ही नहीं, वो ऑलरेडी हमने लिखा है,
तो देख लेना चौथा और 6 का और एफ और एफ एफ, एफ और एफ एफ, एफ और टी और टी और एफ टी। अभी आप चेक कर सकते हैं कि निगेशन पी यानी इसका और ये पूरा स्टेटमेंट पैटर्न का ये वाला ट्रूथ वैल्यूज सेम है कि नहीं। तो देखना ये सेम है, तो मैंने लिखा कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 7, 5 और 7 के ट्रूथ वैल्यू सेम है, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न्स आर इक्विवेलेंट। तो इस प्रकार से आपको करना है, देखना इट इज़ नॉट टफ। अभी लॉजिकल इक्विवेलेंस का ये लास्ट क्वेश्चन मैं अटेंड कर रहा हूँ, यानी इस एक्सरसाइज का ही लास्ट क्वेश्चन है। तो देखना सेम, ये आपको स्टेटमेंट पैटर्न्स दिए हैं, ये इक्विवेलेंस का सिंबल है, ये इक्विवेलेंस का सिंबल है, इसका एलएचएस साइड, इसका आरएचएस साइड। तो आप देख सकते हैं कॉलम्स प्राइम कंपोनेंट्स 3 है, तो 8 रोज आएंगे ऊपर के 2 छोड़ के। और कॉलम के लिए आपको क्या करना है, कनेक्टिव्स काउंट करने हैं 1 2 3 4 एंड 5, 5 3 8। तो 8 कॉलम्स यहाँ पे हो गए, देखना 8 कॉलम्स हो गए। चलो स्टेटमेंट्स लिखते हैं। तो देखना इक्विवेलेंस के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये पी क्यू आर। पहले तो आपको प्राइम कंपोनेंट्स पहले लिखने पी क्यू आर, बाद में ये देखना छोटा ब्रैकेट ये मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद में इसका आर के साथ रिलेशन है, यानी 3 आर 3 पे है, उसका ये कंडीशनल रिलेशन है। उसके बाद में ये ख़त्म हुआ यहाँ पे, फिर ये साइड में आ जाओ, ये 2 छोटे ब्रैकेट्स है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, और इन 2 छोटे ब्रैकेट्स का ये एंड है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। ये 5 नंबर पे है, सॉरी 6 नंबर पे है, ये 7 नंबर पे, और 6 और 7 का यहाँ पे एंड है। चलो करते देखना यहाँ पे पी और क्यू, ये वाला पी और क्यू आप और में जानते हैं कि अगर दोनों भी एफ़ है तो ही एफ़ आता है, बाकी सबके लिए टी आएगा। कम से कम एक टी होना चाहिए तो सब टी आएगा। तो ये पूरा ट्रूथ वैल्यूज़ है उसका पी और क्यू का। उसके बाद में पी और क्यू का आर के साथ ये कंडीशनल है, आर 3 नंबर पे है, तो इसका 4 का और 3 का, पहले 4 के वैल्यूज़ लेना है फिर 3 के, कंडीशनल टी कंडीशनल टी 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 कंडीशनल एफ एफ टी कंडीशनल टी 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 कंडीशनल एफ एफ टी कंडीशनल टी 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 कंडीशनल एफ 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 कंडीशनल टी टी फिर एफ कंडीशनल एफ टी। तो ये हो गया मेरा। इसके नीचे देखना मैंने एरो किया है क्योंकि ये पूरा स्टेटमेंट पैटर्न यहाँ पे प्रेजेंट है, याद रखना ये वाला। अभी आरएचएस में जाओ तो आरएचएस में पी और क्यू यानी पी कंडीशनल आर, तो ये देखना इसका कंडीशनल वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। आप जानते हैं कि कंडीशनल का कैसे आएगा, अभी आपको हैबिचुअल है, आपको मालूम होना चाहिए वो टेबल। फिर क्यू कंडीशनल आर, फिर ये भी क्यू का वैल्यूज़ पहले लेना है, बाद में आर का वैल्यूज़, और ये कंडीशनल का मैंने ट्रूथ वैल्यूज़ मैंने लिखा है क्यू और आर का। अभी बाद में यहाँ पे ये दोनों का क्या करना है, यहाँ पे एंड करना है। तो टी एंड टी टी, एफ एंड एफ एफ, टी एंड टी टी, एफ एंड टी एफ, टी एंड टी टी, टी एंड एफ एफ, टी एंड टी टी, टी एंड टी टी। तो ये पूरा स्टेटमेंट पैटर्न इस लास्ट कॉलम में, इसलिए मैंने यहाँ पे एरो किया। तो हमें चेक करना है कि ये स्टेटमेंट पैटर्न का और इस स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ वैल्यू सेम है क्या। तो आप चेक कर सकते हैं, ये देखना ये वैल्यूज़ और ये वैल्यूज़ देखना, यहाँ पे मैंने एरो दिखा है, एरो कंपलसरी दिखाना है, तो सेम है, आप देख सकते हैं। इसका मतलब है, तो मैंने क्या लिखा है, द ट्रूथ वैल्यूज़ ऑफ कॉलम नंबर 5 यानी ये और कॉलम नंबर 8 आर सेम, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो इस तरीके से मैंने एक्सरसाइज 1.2 आपका पूरा कर दिया है। बाकी के क्वेश्चन इसी सिमिलर लाइन पे आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैंने यहाँ पे एक भी सॉल्व नहीं किया है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में ही एकोमोडेट कर दिया है, उसमें मैंने कंसिडर कर दिया है।
सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है कि शो दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स आर विदर टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टिजेंसी। तो आपको सिर्फ क्या करना है, ट्रूथ टेबल लिख के आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर सब ट्रूथ वैल्यू टी आएंगे तो वो टॉटोलॉजी, सब एफ आएंगे तो कॉन्ट्राडिक्शन, अगर मिक्स आएंगे तो कॉन्टिजेंसी, जो मैंने एक्सरसाइज 1 में ही कंसिडर कर लिया है। तो इसके साथ मैंने एक्सरसाइज 1.2 मैंने आपका पूरा कर दिया है।